ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जर्मन लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं बेसिक। तो हमारे पास जर्मन लैंग्वेज में 6 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट इज A1, सेकेंड इज A2, थर्ड इज B1। ठीक है, A1 एंड A2 आर आवर बेसिक लेवल। B1 is intermediate level, एंड उसके बाद B2, C1 आर प्रोफेशनल लेवल्स। बट B2 एंड C1 ये दोनों आगे दोबारा दो पार्ट्स में बैठे हुए हैं। B2.1 एंड B2.2। अगेन यहाँ पे भी C1.1 एंड C1. ठीक है, ये आर आवर प्रोफेशनल लेवल्स। ठीक है, एंड लास्ट इज आवर C2। सबसे एंड में हमारे पास C2 है। ठीक है, C2 इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, C2.1 एंड C2. ये जो हमारा C2 है, दिस इज आवर टीचर ट्रेनिंग पार्ट। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक जानना है, आप हाउ टू इंट्रोड्यूस और सेल्फ, टाइम कैसे देखते हैं, छोटी मोटी बातचीत कैसे करते हैं, उसके लिए हमारा A1 एंड A2 लेवल काम आएगा। अगर हमें प्रॉपर जर्मनी में जाना है, वहाँ पे लोगों से बात करनी है, वहाँ पे रहना, वहाँ पे पढ़ना है, तो हमें B1 पढ़ना पड़ेगा। एंड अगर हमें प्रोफेशनल जॉब करनी है जर्मनी के लैंग्वेज में, या फिर हमें वहाँ पर जाके किसी को मतलब गाइड करना है या फिर वहाँ पे रहना है जनरली, तो B2 एंड C1 इज़ आवर एडवांस लेवल, जैसे हम लोग हिंदी एकदम फ्लुएंटली बोलते हैं। एंड C2 इज़ नॉट फॉर जॉब पर्पस। अगर आप जॉब करना है या फिर वहाँ पे जाके रहना है, पढ़ना है, कुछ भी करना है, तो C2 उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप जर्मन के टीचर बनना चाहते हो और किसी एम्बेसी में या कहीं पर पढ़ाना चाहते हो, देन C2 इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास 6 ही लेवल्स हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2। बट अगर हम एक मतलब अच्छे से देखें तो 9 लेवल्स में आ जाता है, क्योंकि A1, A2 और B1 तो सिंगल है, बट B2, C1 एंड C2 आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 लेवल्स। तो ये बराबर होके 6 लेवल्स में ही आ जाता है। ठीक है, ईच लेवल कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 3 मंथ्स। कम से कम 3 महीने लगेंगे एक एक लेवल को कंप्लीट करने के लिए। अब चलते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कैसे आएगा। ठीक है, ठीक है। नाउ अब एग्ज़ाम्स में हमारे पास 4 टाइल्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट इज टाइल 1। टाइल का मतलब होता है पार्ट इन जर्मन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज
ह्योरन, ठीक है, ह्योरन का मतलब होता है टू ईयर, सुनना। सेकेंड टाइलेस लेजन, लेजन का मतलब होता है टू रीड, पढ़ना। थर्ड टाइलेस श्राइबन, ठीक है, मतलब टू राइट, लिखना। एंड फोर्थ टाइलेस स्प्रेशन, यानी कि टू स्पीक, बोलना। तो हम किसी भी लैंग्वेज में सीखें तो हमें यही चार चीज़ें करनी पड़ती हैं। हमें उस भाषा को सुनना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए, राइट। तो इसमें भी यही चार टाइल्स होती हैं एंड इन चारों टाइल्स के ना अलग अलग वेटेज होती है। तो अभी मैं आपको सबसे पहले A1 के लिए बताता हूँ। तो फॉर A1, ठीक है, A1 में हर टाइल जो है 25 मार्क्स की होगी, ठीक है। टोटल देखा जाए तो 100। आपको टोटल में पास होने के लिए कम से कम 60 मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। A1 में हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पर्टिकुलर टाइल में इतने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, हमें ओवरऑल 60 चाहिए, ठीक है। चाहे आपके ह्योरन 25 में से 5 भी आ रहे हो, लेकिन बाकी में अगर आपके फुल हैं तो आप पास हो। आपको टोटल 60 मार्क्स चाहिए A1 में। अब आते हैं A2 की तरफ। ठीक है, तो A2 में आपकी दो चीज़ें ना अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। आपका ह्योरन, लेजन और श्राइवन सेम रहता है, 75 मार्क्स टोटल, 25 मार्क्स ईच, ठीक है। लेकिन ये जो स्प्रेशन है ये अलग रहता है, ठीक है। अब आपको इन 75 में से एटलीस्ट 50 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए, और इस 25 में से एटलीस्ट 15 लाने होते हैं पास होने के लिए, और टोटल में देखा जाए तो 65 हैं अब भी आपके 25-25 मार्क्स के। बट ये अब डिफरेंशिएट हो गए, ठीक है, क्योंकि इसमें 75 में से आपको एटलीस्ट 50 लाने पड़ेंगे और इस 25 में से आपको एटलीस्ट 15 लाने पड़ेंगे फॉर A2। एंड अगर हम B1 की बात करें तो अगर हम B1 की बात करें तो चारों हमारी टाइल्स 100 मार्क्स की होती हैं, 100 मार्क्स ईच, टोटल होता है 400 मार्क्स। और आपको पास होने के लिए हर एक में इंडिविजुअली 60 लाने पड़ते हैं, ठीक है। पास 60 ईच, ठीक है। अब B1 का भी यही पैटर्न है, B2 का भी यही है, C1 का भी यही है, C2 का भी यही है, ठीक है। अगर B2 में हमारे दो पार्ट्स हैं ना, B2.1 B2.2, तो दोनों का एग्ज़ाम अलग अलग बिल्कुल नहीं होता, दोनों का इकट्ठा ही होता है। पढ़ाया इसलिए अलग अलग जाता है क्योंकि हमें 3 महीने में सिलेबस वाइंड अप करना होता है, ये एम्बेसी का रूल है। तो वो 3 महीने एक लेवल में लेते हैं, बट टोटल देखा जाए तो B2 6 महीने का रहता है और उसका एग्ज़ाम इकट्ठा ही होता है, B2 C1 एंड C2 का, ठीक है। अगर हमें इंडिया में जॉब चाहिए तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब इज़ B1,
B1 के बाद आपको इंडिया में इजीली जॉब मिल जाती है। एंड अगर आपको इंडिया से कहीं बाहर जाना है जर्मनी पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा जर्मनी में जो है हमारी पढ़ाई एकदम फ्री है, एजुकेशन इज़ फ्री। तो इसलिए लोग जर्मनी को बहुत प्रेफर करते हैं। बट अगर आपको जर्मनी में पढ़ने के लिए जाना है तो आपका एटलीस्ट B1 जो है क्वालिफाई होना चाहिए। एंड आपके पास जो है एम्बेसी का क्लियरेंस होना चाहिए। एम्बेसी के लिए क्लियरेंस के लिए हमारे पास एक इंस्टीट्यूट होता है जिसको हम कहते हैं डार्ट, DAAD, ठीक है, जिसको बोलते हैं डॉयशर अकेडमिशर तो वो क्या है, आपको एम्बेसी से तो क्लियरेंस लेनी पड़ती है, बट आपको डार्ट से भी क्लियरेंस लेनी पड़ती है, क्योंकि डार्ट आपके लिए बेसिकली काउंसलर की तरह है जो आपको सब कुछ बताएगा कि कैसे कैसे जो है हमें हर एक पार्ट में अपना काम पूरा करना है। तो दिस वॉज समथिंग बेसिक कि हमें जर्मन में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आपको मैं A1 का हमारा सिलेबस बताया था कि हमने A1 में क्या क्या आएगा, ठीक है। इन A1 वी विल कवर अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, टाइम, इंट्रोडक्शन, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, ऑल टाइप ऑफ वर्ब्स, ठीक है, पास्ट टेंस, ठीक है, परफेक्ट फॉर्म, एंड बेसिक वोकेबुलरी, ठीक है। ये हमारे पास 10 टॉपिक्स हैं A1 में कवर करने के लिए, ठीक है। अगर मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स बोलूँ तो ये टॉपिक्स हमारे, अगर हम वीकेंड क्लास लेते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 मंथ्स में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी के 1.5 मंथ्स हमने क्या करना है, दैट 1.5 मंथ इज़ फॉर ओनली प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस में क्या होता है, मैंने पिछले बैच में भी ऑब्जर्व करा था कि जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक तो सब बच्चे अटेंड कर रहे हैं, एक्टिव हैं, डाउट्स पूछ रहे हैं, हर एक काम कर रहे हैं। बट जैसे ही प्रैक्टिस का टाइम आया ना, आधे लोग गायब, ठीक है। कभी किसी को उसी टाइम अचानक से ज़रूरी काम आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो बेटा जब तक अगर प्रैक्टिस नहीं होगी ना तब तक आप इसमें परफेक्ट नहीं हो पाओगे जर्मन में, क्योंकि अगर आप कोई और भाषा सीख रहे हो किसी और देश की तो आपको एटलीस्ट उस भाषा को बोलना आना चाहिए, उसके अंदर आपको अलग अलग चीज़ें आनी चाहिए। इतना क्लियर है क्या सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ओके, तो अब आप लोग यार मेरे को थोड़ा थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दो कि आप लोग क्या क्या करते हो, क्या क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, थोड़ा बहुत अपने बारे में बता दो कुछ भी।
तो मैं नाम लेता जाता हूँ, इट विल बी इजियर राइट. तो Vivo Y21 कौन है यार ये? फिर मैं भी इनको वास्ट ले लूँगी. बसंत कौर. बसंत कौर. Hello, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. Sir, myself Basankar. I'm from Himachal Pradesh, and I have currently been graduated in BCom. And so my hobbies are baking cake, and I'm an entrepreneur also. Alright. That Okay, cool, that's it. Jasmeet Singh. Hello, sir. बेटा मैं अपना introduce कर दूँ. Hello. Hello. Am I audible, sir? हाँ, you are audible, Jasmeet. Carry on. So, I'm Jasmeet Singh. I'm from Delhi, and I am pursuing BCA. I'm a third year student. Okay. So from where are you pursuing BBA? Yeah, I'm from IT University. Alright, cool. Second. Thank you. Shubham Chauhan. Hello, good afternoon, sir, and everyone. My name is Soham Chauhan. I live in Delhi at Gita Colony. I have done my graduation from Delhi University in 2020, and currently I'm working in Concentrics. Thank Okay. Thank you. AJ Hits. AJ Hits. Right, next, Gaurav. Hi, everyone. I need to start with my introduction. Hello. Hello, yes, you are audible. Please go ahead. Yeah, my name is Ajinder, and I'm a postgraduate MBA, and I'm currently working in MNCs from last 5 years. Alright. I want to learn German so that I can go to abroad and do job. It's amazing. Cool. Okay, so next, Gaurav. Yeah, hello, sir. Hello, Gaurav. Yeah, my name is Gaurav, and I am pursuing MCom from IGNOU, and I am from Delhi, and currently working in multinational companies from last more than 5 years. Thank you. Manpreet Singh. Very good afternoon, everyone. My name is Manpreet Singh, and I am pursuing BCom honors from SGTB Khalsa College, and I am in third year. Alright, thank you. Good. Hello everyone. My name is Gurpreet Kaur. I have done my graduation BA programming from Delhi University. I am from Delhi. Thank you. Next is Navneet Kaur. Hello, Hello. am I audible? Yes, you are audible. My name is Namneet Kaur, and I've done my graduation in economics honors from Delhi University, and I'm from Delhi itself. And currently, I'm on a job hunt. Meet Singh. Good evening, sir. I'm Gurmeet from Delhi, and I did my graduation in physics from Delhi University. And currently, I'm pursuing my master's in physics from Delhi Technological. Alright.
Cool. So next, Gyandeep Kaur. Gyandeep Kaur, can you hear me? Good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Jnati Kaur. I'm currently pursuing graduation from Delhi University. All right. Vishakha. Good afternoon, sir. I am Vishakha and I am recently passed out my 12th class. ओके तो यार इंट्रोडक्शन करवा के मतलब मेरे पास ऑलरेडी सबकी डिटेल्स थी कि सबके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, कहाँ रहते हैं, रजिस्ट्रेशन के टाइम आई थी। आप लोगों से इंट्रोडक्शन कराने का मोटिव ये था कि यार हमें को ना क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाकर रखना है। तो फर्स्ट डे बस मैं उसकी थोड़ी आदत डाल रहा था, क्योंकि जितना बोलेंगे ना इस क्लास के अंदर उतना ज़्यादा हम लोगों को सीखने को मिलेगा। यस Vivo Y21, यार आपका नाम आप कुछ बोल रहे थे? Do you want to speak something? या तो यार हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को तो ना थोड़ा इंटरेक्टिव बन के रहना है, हम लोगों को एक दूसरे से बात करनी है। सिर्फ मेरे से ही नहीं, अगर आपके पास ग्रुप में कोई क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको होमवर्क दिया एंड समवन इज आस्किंग इन ग्रुप कि ये कैसे होता है एंड यू नो द आंसर, तो यू कैन आंसर, ठीक है। बट जो ऐसे वेले मैसेज होते हैं ना, गुड मॉर्निंग गुड नाइट टाइप के मैसेजेस मत करना है ग्रुप में, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी बिजी रहते हैं ग्रुप में एंड इट माइट डिस्टर्ब देम, ठीक है। और प्लीज़ ग्रुप में एक दूसरे को पर्सनल मैसेज मत करना, किसी का भी नंबर निकाल कर, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। थोड़ा मैं बेसिक रूल्स बता रहा हूँ फर्स्ट से बस, ठीक है। आपको जो भी किसी से भी कुछ पूछना है, कोई डाउट्स चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, टेक्स्ट इन ग्रुप एंड आप ग्रुप में ही ओके। तो हम लोगों की जो क्लास है, क्लास का टाइमिंग यही रहेगा, सैटरडे एंड संडे वीकेंड्स पे क्लास रहेगी 4 o'clock सेम। अगर क्लास थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, अगर कुछ टाइम होता है तो आई अपडेट इन प्रायर, मैं आपको एडवांस में बता दूंगा, ठीक है। आपको हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो अगर कोई ऐसा हो जो उस टाइमिंग में कंफर्टेबल नहीं है, या फिर उसकी जॉब है या कोई और क्लास है, तो आप वो क्लास को बिल्कुल प्रायोरिटी दो, क्योंकि आई प्रोवाइड आपको रिकॉर्डिंग्स। आप रात को रिकॉर्डिंग देख लेना एंड यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम फॉर एनी डाउट, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मैसे टेक्स्ट करके क्लियर कर सकते हो। एंड आपको नोट्स मिलेंगे, आपको कोई भी बुक अपनी तरफ से बिल्कुल परचेज़ नहीं करनी है, मैं आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाऊँगा थ्रू PDFs। एंड अगर आप कंफर्टेबल हो PDF से पढ़ने में तो आप उसी से पढ़ते रहो, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसको प्रिंट ही कराना है। एंड इफ़ अगर आपको लगता है कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं बुक्स इससे नहीं पढ़ सकता फ़ोन से, तो आप उसको ही प्रिंट करा लो, दैट्स इनफ। या फिर आपको नोट करना तो अपने रजिस्टर में नोट करके रखो। बस जो मैं क्लास में लिखवाऊँगा वो बिल्कुल प्लीज़ नोट करना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू नवनीत। ओके, सो जो भी मैं क्लास में लिखवाऊँगा वो ज़रूर नोट करके रखना, क्योंकि वो आगे तक काम आएगा, ठीक है। आपको मैं सबसे पहली बात यही बोलना चाहूँगा, A1 में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपका A1 और A2 स्ट्रॉन्ग है तो आपको C1 तक बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर आप लोग कुछ सीख रहे हो तो कुछ लोग ऐसे सीख रहे होंगे बस शौक के लिए कि हाँ हमें और भी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, एंड कुछ लोग इसलिए सीख रहे होंगे कि शायद हमारा इसमें करियर बन जाए या फिर हम लोगों को बाहर जाने का चांस मिल जाए, क्योंकि जर्मनी इज़ अ रियली वंडरफुल कंट्री, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं वहाँ पे। करियर बहुत अच्छा है, एजुकेशन फ्री है, आप डॉक्टर को बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, आपसे एक पैसा नहीं लिया जाता। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वहाँ पे जाने के। तो मतलब अगर आप इसको सीरियसली लोगे तो आप किसी भी बाकी उससे एक लैंग्वेज, ठीक है, सिर्फ जर्मन की बात नहीं कर रहा, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो आपके प्रोफेशनल करियर से बेटर आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है, इनकम वाइज भी एंड कन्वीनियंस वाइज भी। अगर आप इसको सीरियसली लोगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देने वाला है आगे के टाइम में।
तो ये मेरी तरफ से यार फर्स्ट क्लास का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ाई लिखाई शुरू करेंगे इसकी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है किसी भी चीज़ से रिलेटेड कि इसमें कैसे होता है, तो आप यू आर ओपन टू आस्क, मतलब आप कुछ भी पूछ सकते हो। हेलो। 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 ओके, किसी और को कुछ पूछना है क्या? हेलो सर, मैंने पूछना है सर, ये क्लास वीकेंड में ही होगी? हाँ बेटा, वीकेंड में ही होगी, सैटरडे संडे 4 o'clock सेम टाइम होगा। अच्छा, ओके ओके, ठीक है सर। Sir, have you ever tried to go Germany? आई हैव बीन इन जर्मनी। मैं वहाँ पे 2 साल था एंड मैं अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए गया था। बैचलर्स के बाद अब मैं यहाँ पे मास्टर्स कर रहा हूँ अभी के लिए, एंड आफ्टर मास्टर्स में दोबारा प्लान करूँ कि डॉक्टरेट में वहीं से करूँ अपनी PhD। Okay. Hello. हेलो नवनीत। So what kind of jobs we can expect कि मतलब ये जर्मन लैंग्वेज पढ़ने के बाद इंडिया में क्या स्कोप है जॉब्स का? ठीक है, तो इंडिया में यार सबसे ज़्यादा स्कोप तो इसलिए है क्योंकि अगर आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखते हो ना, तो सबसे बड़ा स्कोप आपके सेल्स फील्ड में आ जाता है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में ना लेबर बहुत महंगी है। अगर आप जर्मनी में जाके किसी और कंट्री में जॉब करोगे तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इनकम मांगते हैं एंड कंपेरेटिव इंडिया में कम लेबर होती है। ठीक है, अगर हमें 50,000 सैलरी मिल रही है तो इंडिया में इट्स लाइक कि वाह यार, अगर स्टार्टिंग सैलरी 50 है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बट वहाँ पे इसको कम माना जाता है, तो वो लोग यहाँ पे अपने प्लांट सेटअप करते हैं और यहाँ के लोगों को अगर वो लैंग्वेज आती है तो अपना सारा काम करवाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी और आप किसी भी चीज़ में प्रोफेशनल, अगर आपने BCom कर रखी है तो आपसे अकाउंटिंग के उसमें करवा लेंगे। ठीक है, अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, टेक में सपोर्ट, Okay. डेल का लैपटॉप है तो डेल कंपनी आपको हायर कर सकती है टेक्निकल के लिए। वहाँ पे कोई सेल्स कंपनी है तो वो आपको सेल के लिए वहाँ पे हायर कर सकती है। अमेजोन में बहुत बड़ी हायरिंग होती है जर्मन की ईमेल्स रिप्लाई करने के लिए एंड कॉलिंग्स के लिए, सपोर्ट्स के लिए। ठीक है, एंड इसके आप जर्मन में टीचिंग में भी जा सकते हो, टीचिंग में बहुत अच्छा स्कोप है। एंड इस सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूँ तो एम्बेसी तुम्हारी है ही है इन इंडिया। बाकी इंडिया से अगर बाहर जाओगे तो देयर आर वेरियस ऑप्शंस। Okay. Thank you. तो किसी और को कोई डाउट है क्या यार? कोई कुछ पूछ लैंग्वेज करना हो कुछ? सो मेरे को लगता है कि शायद सबके डाउट्स क्लियर हैं और कोई और नहीं पूछना चाहता। तो अगर ऐसा है तो हम लोग फिर क्लास को अभी के लिए वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट आपसे सैटरडे को मिलते हैं एट सेम टाइम। ठीक है, Okay, sir. सो रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आज रात तक कर दी जाएगी। और Okay, sir. Thank you, sir. ओके, बाय बाय। Bye bye. Bye.